अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डेट रेशियो के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद व्हाट डज इट टेल अस। ठीक है, सो दिस रेशियो शोज द कंपनी लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी एज इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एसेट फंडेड बाय यूजिंग डेट्स। ठीक है, ये बताता है कि कंपनी क्या अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो होती हैं कंपनी की, वो उनको फुलफ़िल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्या कंपनी के एसेट्स इतने हैं कि वो उनकी जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज़ के लायबिलिटीज़ जो हैं वो कंपनी के पास 3 लाख है, लेकिन कंपनी की जो एसेट्स हैं वो कुछ 2 लाख है, तो इसका मतलब कि कंपनी के एसेट्स कम है कंपनी की लायबिलिटीज़ से। ठीक है, तो ये बेसिकली बताता है कि कितना परसेंट एसेट का लायबिलिटीज़ हैं कंपनी के पास। ठीक है, एसेट का कितना परसेंटेज लायबिलिटीज़ कंपनी के पास हैं। ठीक है, यानी कि कितनी लायबिलिटीज़ मतलब कितनी एसेट्स को लायबिलिटी से फंडेड किया गया है। ठीक है, कंपनी ने कितने सारे एसेट्स लिए हैं उधार पे। ठीक है, यानी कि डेट पे। ठीक है, लोन लेकर, कर्ज लेकर कंपनी ने कितने एसेट्स खरीदे हैं। ठीक है, ये चीज़ ये बता रही होती है हमको। ठीक है, एंड इट शोज दैट हाउ वेल द इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड इफ़ द कंपनी बिकेम्स इंसॉल्वेंट। ठीक है, और ये बताता है कि इन्वेस्टर कितनी अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इन्वेस्टर्स कंपनी की जो है वो किस में डेट में इन्वेस्ट किए, मतलब क्या हुआ होता है उन लोगों ने। ठीक है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह परचेज़ किए होते हैं, तो ये क्या होता है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, और जो भी बॉन्ड खरीदता है तो वो बिल्कुल मतलब वो जो है वो लोन करता है कंपनी को। ठीक है, कंपनी को पैसे दे रहा होता है, वो भी उधार दे रहा होता है कंपनी को। ठीक है, और उधार पे उसको रिटर्न एज अ इंटरेस्ट पेमेंट आ रही होती है। ठीक है, सो अब ये बता रहा होता है कि कितनी अच्छी तरीके से ये लोग जिन्होंने कंपनी की बॉन्ड्स पे या कंपनी की डेट पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी को डेट पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, ये कितने अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि अगर कल को कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो इन लोगों को पैसे, इनकी इन लोगों की पैसे मतलब पैसे रिकवर होंगे या नहीं होंगे, ये उसी सूरत में होंगे जब कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं वो कम हो एज़ कम्पेयर टू द कंपनी एसेट्स। क्योंकि कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो उनकी तमाम एसेट्स सोल्ड होते हैं, और सोल्ड होकर उनसे जो पैसे आते हैं उनको सबसे पहले क्रेडिटर्स को दिया जाता है, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है उनको सबसे पहले उनकी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, कंपनी को, फिर शेयर होल्डर्स आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट it actually tells us. ठीक है, so the higher the percentage means that the company is not in the position of issuing bonds. अगर ये परसेंटेज काफ़ी हाई है, लेट सपोज कि लायबिलिटीज़ जो है वो 90% है एसेट का। ठीक है, 90% यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट 90% एसेट का लायबिलिटीज़, यानी कि 90% उन्होंने अपने एसेट्स को जो है वो लायबिलिटी से यानी कि उधार लेकर, लोन लेकर एसेट लिया हुआ है 90%, बाकी 10% उन्होंने इक्विटी से इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, एसेट के ऊपर, या एसेट लिया हुआ है इक्विटी से। तो अगर ये काफ़ी ज़्यादा हाई आती है परसेंटेज, तो इसका मतलब कि कंपनी जो है और ज़्यादा बॉन्ड्स इशू नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी ने ऑलरेडी इतना सारा लोन लिया हुआ है, और उस लोन से इतने सारे मतलब उस लोन से जो है वो एसेट्स लिए हुए हैं, तो और ज़्यादा लोन लेगी एसेट लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है कोई भी इनके बॉन्ड्स नहीं खरीदेगा, क्योंकि इनका लेवरेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फाइनेंशियल लेवरेज जो है उनका काफ़ी हाई हो गया है। ठीक है, लेवरेज कहते हैं बेसिकली कि आप जो है वो किसी की लोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करो, इसका मतलब कि आपको ये लेवरेज, आप लेवरेज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, और टेकिंग एडिशनल डेट्स, और बाकी और कंपनीज भी उनको, बैंक्स वगैरह उनको और ज़्यादा डेट नहीं देगी। अगर इनका ये जो डेट रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो और कंपनी भी कतराएंगी कि हम इनको डेट कैसे दें, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये हमें डिफ़ॉल्ट कर गए, तो क्योंकि इनके एसेट्स तो इतने ही नहीं जो इनकी लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली टेल्स अस। ठीक है, अब इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं। हाउ डज इट कैलकुलेट इट? सो डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़ को आप डिवाइड कर देते हो टोटल एसेट्स से। ठीक है, तो जब आप टोटल लायबिलिटीज़ को टोटल एसेट्स को डिवाइड कर देते हो, तो आपको ये बताता है कि टेल अस हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर टोटल एसेट इज़ फाइनेंस बाय द डेट्स, कि कितना परसेंट आपके टोटल एसेट का जो है वो डेट से फाइनेंस्ड हुआ है। ठीक है, सो अब हम इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेट सपोज कि आपके पास जो एसेट है टोटल वो आपके 150 हैं। ठीक है, मतलब 1,50,000 आपके टोटल एसेट्स हैं, और जबकि आपकी जो टोटल लायबिलिटी है वो कितनी है, 60,000। ठीक है, तो जब आप 60,000 को डिवाइड करोगे, टोटल लायबिलिटी को डिवाइड करोगे आपकी 1,50,000 से, जो कि आपके टोटल एसेट्स हैं, और फिर आपको उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका जो ये आंसर आएगा वो होगा 40%। ठीक है, तो आपका ये आंसर आएगा 40%। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर था, तो मैंने कैलकुलेटर में इसको पुट डाउन करके किया। ठीक है, तो यानी कि 40% कंपनी की जो एसेट्स हैं वो 40% फाइनेंस जो हैं
लायबिलिटीज़ से, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कंपनी जो है वो काफ़ी मतलब वो है, आई मीन अच्छी है इन टर्म्स ऑफ डेट्स, ठीक है। अब इनको जो है वो और ज़्यादा लोन वगैरह या ये जो है वो और ज़्यादा बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकती है, क्योंकि इनका जो है डेट रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर ये डेट रेशियो 90 होता तो फिर उनको काफ़ी मुश्किलात होती है, और 70 से अबव मोस्टली लोग ये मानते हैं कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, ठीक है, बैंकरप्सी पे है अभी, मतलब ऑन द एज ऑफ बैंकरप्सी, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज कि हम दो कंपनीज़ की कंपेयर करते हैं, बेसिकली हम इसको पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको कंपेयर करने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप या तो फिर किसी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करती हैं कंपनीज अपनी, ठीक है। जैसे एक कंपनी जो है वो कॉटन बेचती है, तो वो देखेगी दूसरी कंपनी जो कि कॉटन बेचती है उनका डेट रेशियो कितना है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करो। तीसरा ये हो सकता है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपेयर करें इसे, ठीक है। यानी कि जो पिछले साल का जो डेट रेशियो आया था कंपनी का, उससे कंपेयर करो कि इस साल के मुकाबले वो डेट रेशियो बढ़ा है या इस साल कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी ए का जो डेट रेशियो है वो 70% है, ठीक है। अब कंपनी बी का जो है डेट रेशियो 30% है, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो है वो, अच्छा बाय द वे इंडस्ट्रियल एवरेज क्या होता है? इंडस्ट्रियल एवरेज जब आप तमाम कॉम्पिटिटर्स के अपने जितने भी आपकी जो इंडस्ट्री में आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स है, जो कि कॉटन का डायरेक्टली आपके डायरेक्ट इन कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, ठीक है। या अब आपको देखना होता है कि कौन सी मेरे अलावा कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि मुझ जैसा प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, या मेरा अल्टरनेटिव बना रही है, ठीक है। फिर आपने उसका जो है वो डेट रेशियो लेना होता है, ठीक है। उन तमाम कंपनीज़ का, जब उन तमाम कंपनी का डेट रेशियो आ गया, अब उन तमाम डेट रेशियोज़ के एवरेज कर लो, ठीक है। जब एवरेज करोगे तो आपके पास आ जाएगा इंडस्ट्रियल एवरेज। सो दिस इज़ व्हाट इंडस्ट्रियल एवरेज इज़, ठीक है। तो अब कमिंग बैक टू अवर स्लाइड, ठीक है। अब देखो दो कंपनीज है, ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी। अब कंपनी बी का जो डेट रेशियो वो 30% है, ठीक है, जबकि कंपनी ए का जो डेट रेशियो वो 70% है। तो आप मुझे बताएं कि विच कंपनी इज़ मोर लाइकली टू गेट एडिशनल डेट्स, और विच कंपनी इज़ मोर लाइकली इज़ ऑन द एज ऑफ बैंकरप्सी, ठीक है। सो कंपनी ए इज़ ऑन द एज ऑफ बैंकरप्सी, क्योंकि इसका जो है वो 70% डेट रेशियो हो गया। इसका मतलब कि उसके एसेट्स जो है वो 70% फाइनेंस्ड हुए हैं लाइबिलिटीज़ से, ठीक है। जबकि कंपनी बी है उसका जो है डेट रेशियो काफ़ी फेवरेबल है, इसको और ज़्यादा लोन भी मिल सकता है, इसके अलावा उसको और ज़्यादा, और ये जो है और ज़्यादा बॉन्ड्स इशू भी कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट डेट रेशियो इज़, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।